तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे बहुत सी जगह पर कंबाइन हार्वेस्टर को कटाई करने के लिए रोड पर ले जाया जाता है, तो इतना बड़ा वाहन होने की वजह से बहुत सारी सावधानियां जो हैं वो बरतनी पड़ती हैं, नहीं तो थोड़ी सी चूक से भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखिए ये हीरा 985 कंबाइन हार्वेस्टर है और इसका एक्सीडेंट हुआ है रोड पर। एक्सीडेंट होने के बाद ये पलट गई है। अब ये पता नहीं है कि इसका एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ है, क्योंकि वो वाहन जो है वहां से हट चुका था जब तक हमने वीडियो बनाई। वैसे मेरे ख्याल से तो देखिए कोई बड़ा वाहन ही रहा होगा जो इतनी खतरनाक टक्कर लगी है। जैसा कंडीशन ही देख रहे होंगे आप कि देखिए कितनी बुरी तरह से कंबाइन हार्वेस्टर का कवाड़ा बन गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखिए रोड पे कंबाइन हार्वेस्टर ले जाने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए उसकी बात करेंगे। मतलब हार्वेस्टर में क्या क्या चेक करना चाहिए और स्टाफ की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है और ओनर को भी किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद बात करेंगे कि देखिए रोड पे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि देखिए रोड पे ले जाने से पहले क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। तो पहले कंबाइन हार्वेस्टर की ही बात कर लेते हैं कि कंबाइन हार्वेस्टर में हमें क्या क्या चेक करना चाहिए रोड पे ले जाने से पहले। तो सबसे पहले तो देखिए ब्रेक्स चेक करने चाहिए। ब्रेक चेक करने में आपको देखिए ब्रेक पूरे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कहीं से ब्रेक का जो है पाइप वगैरह वो तो लीकेज नहीं कर रहा है या फटा हुआ तो नहीं है, या ब्रेक ऑयल लेवल कितना है। मतलब ब्रेक से रिलेटेड सारी चीजें एक बार आपको चेक करनी चाहिए, क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर में कभी कभी दिक्कत आती है, चलते चलते भी ब्रेक इसके खत्म हो जाते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है कि देखिए स्टीयरिंग जो है उसका जो पाइप वगैरह है उसके भी चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि देखिए पावर स्टीयरिंग है उसमें भी ऑयल चलता है, तो ऑयल कहीं से लीकेज भी हो सकता है, तो देखिए उससे भी दिक्कत आ सकती है। और जो भी कनेक्टिंग रॉड्स वगैरह हैं स्टीयरिंग की, उन्हें भी चेक कर लेना चाहिए कि वो प्रॉपर सही हैं या नहीं है। फिर उसके बाद देखिए सारे पहिए चेक करें, जैसे उसके नट बोल्ट वगैरह, और टायर में प्रेशर कितना है क्या है, अगर कम है तो उसे पूरा करें, क्योंकि उससे भी डिसबैलेंस होने की दिक्कत आती है। और पीछे जो ट्रॉला जिसमें कटर लगा हुआ होता है उसके भी टायर प्रॉपर चेक करें। किसी पहिए का नट बोल्ट तो ढीला नहीं है, अगर ढीला है तो उसको टाइट कर दें। फिर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि देखिए कटर का जो ट्रॉला होता है उसके ऊपर जो कटर फिट रहता है उसे भी एक बार जरूर चेक करें कि उसके जो क्लिप वगैरह हैं कटर में लगे हुए वो प्रॉपर लगे हुए हैं या नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लिप लगाना भूल जाते हैं, कटर ऐसे ही रखा हुआ रहता है, और अगर हम रोड पे लेकर के चल दिए उसे और वो कटर मान लीजिए गिर गया या कुछ हो गया तो बहुत बड़ा हादसा उससे भी हो सकता है। फिर कंबाइन हार्वेस्टर में एक चीज का और ध्यान रखना कि जो साइड मिरर होते हैं वो भी लगाने जरूरी हैं, क्योंकि देखिए कंबाइन हार्वेस्टर में साइड मिरर बचते नहीं हैं, ज्यादातर मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर के टूट ही जाते हैं कहीं ना कहीं पेड़ों वगैरह में लग करके। तो अगर वो टूटे हुए हैं तो उन्हें चेंज कर दें, ज्यादा पैसों के नहीं आते हैं, उन्हें चेंज कर दें, उसमें लालच ना करें, क्योंकि देखिए रोड पे चलने में साइड वगैरह भी देखनी पड़ जाती है, बड़ा वाहन है। तो दोस्तों ये तो हुई देखिए कंबाइन हार्वेस्टर की बात कि हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए रोड पे ले जाने से पहले। अब अगला पॉइंट आता है स्टाफ का, कि स्टाफ की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है कंबाइन हार्वेस्टर रोड पे ले जाने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखिए स्टाफ के लिए यही है कि देखिए जो भी ड्राइवर या जो भी हेल्पर उस कंबाइन हार्वेस्टर को चला रहा है तो उसे इस चीज का ध्यान रखना है कि रोड पे कंट्रोल में चलाएं। ये बहुत बड़ा वाहन है, इसे हाई स्पीड में ना चलाएं, क्योंकि देखिए चल तो काफ़ी तेज जाती है ये भी, लेकिन इसका जो बैलेंस है वो बड़े वाहन होने की वजह से ज़्यादा स्पीड पर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीछे एक ट्रॉला भी उसमें लगा हुआ है तो वो भी डिसबैलेंस हो सकता है। तो इसलिए कंट्रोल में ही चलाएं कंबाइन हार्वेस्टर को रोड पे, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए ओवर स्पीडिंग ना करें, मतलब अपने कंट्रोल से बाहर ओवर स्पीडिंग में ना चलाएं, कि मान लीजिए आप 40-50 की स्पीड पर फुल स्पीड पे चला रहे हैं जितना उसमें पूरी कैपेसिटी है, तो इतना ना चलाएं। कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कभी रोड पे कुछ आ जाता है सामने और अचानक से ब्रेकिंग करनी पड़ जाती है। भाई मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर तो चल रही है 40-45 की स्पीड पे, लेकिन अगर कोई चीज़ अचानक में उसके सामने आ गई तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, ब्रेक लगाओगे वो पलट जाएगी मशीन। तो ओवर स्पीडिंग ना करें। फिर अगला पॉइंट ये है कि देखिए रोड पर अगर लेकर के जा रहे हैं तो देखिए मशीन को पूरा जज करके चलें, क्योंकि देखिए मशीन की चौड़ाई अच्छी खासी होती है। तो रोड पे आजकल देखा ही होगा आपने, अगर छोटे रोड पे कहीं लेके जा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है, सामने वाला वाहन भी निकलना, और कुछ कुछ वाहन ओवरटेकिंग भी करते हैं, क्योंकि ये 40-45 की स्पीड पे चलती है। तो देखिए जो कार वगैरह होती हैं या अदर वाहन जो होते हैं वो हाई स्पीड पे चलते हैं, तो ओवरटेकिंग भी वो करते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको खास ख्याल रखना है कि रोड को जज करके चलना है,
कि हमें कितने एरिया में ये निकल जाएगी, सामने वाला वाहन कब निकल रहा है और ओवरटेक करना कौन चाह रहा है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फिर अगला पॉइंट इसका ये भी है कि देखिए आपको पीछे का भी ध्यान रखना है, क्योंकि लंबाई मशीन की अच्छी खासी हो जाती है भाई। देखिए उसके अंदर अच्छा खासा लंबा जो कटर का ट्रोला है वो लगा हुआ होता है, तो काफ़ी लंबाई मशीन की हो जाती है। तो पीछे का भी ध्यान रखना है आपको कि पीछे कहाँ तक जा रही है मशीन, क्योंकि किसी मोड़ पे या मार्केट में या कहीं आप पब्लिक में अगर उसे घुमा रहे हो तो आपको उसी हिसाब से घुमानी है वो, वरना तो देखिए लंबाई होने की वजह से मान लीजिए आपने तो मशीन सही जगह घुमा ली लेकिन कटर जो है वो गलत जगह पर आ जाएगा या किसी के लग जाएगा, तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर एक चीज़ और है इसमें कि देखिए ये जो चलती है ये पिछले पहियों से चलती है, तो पिछले पहियों से चलती है तो इसका भी आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि देखिए पिछले पहियों से चलती है तो वो बात नहीं आ पाती जो आप अदर व्हीकल को चलाते हो। थोड़ा सा इसमें आइडिया ही रहता है, आइडिया से ही चलाता है हर बंदा। और इसके स्टीयरिंग का भी ध्यान रखना है। देखिए इसका स्टीयरिंग ऐसा तो होता नहीं है जैसे कार्स वगैरह में आपने देखा होगा कि स्टीयरिंग की उसकी एक खासियत ये होती है कि जैसे हाई स्पीड पर कार चलती है तो स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है, मतलब आपको थोड़ा सा आप जोर लगाना पड़ता है स्टीयरिंग को घुमाने के लिए। लेकिन अगर आप स्लो में चलाते हो कार को या रुकी हुई कार को घुमाते हो तो आपने देखा होगा स्टीयरिंग बहुत उसका लूज हो जाता है एकदम, मतलब बहुत मुलायम हो जाता है। तो ये कार्स वगैरह में सिस्टम रहता है कि हाई स्पीड पे जो है स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली थोड़ा टाइट हो जाता है, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें क्या है कि उसमें कंबाइन हार्वेस्टर में चाहे रुकी खड़ी है तो भी स्टीयरिंग इतना ही मुलायम रहेगा और अगर वो तेज चल रही है तो भी इतना ही मुलायम रहेगा। तो देखिए इस चीज़ का खास ख्याल रखना, जरा सा भी स्टीयरिंग पे अगर हाथ लगा तो मशीन घूम सकती है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हाई स्पीड पे आपको स्टीयरिंग को भी हिसाब से ही देख करके चलाना है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत कंबाइन हार्वेस्टर में यही होती है। देखिए इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा होती है, इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा होती है, बड़ा व्हीकल है, अगर जरा सा भी डिसबैलेंस हुई तो फिर ये रुक नहीं पाएगी। तो दोस्तों ये तो है स्टाफ के लिए, उसकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है रोड पे ले जाने से पहले। अब बात कर लेते हैं देखिए ओनर की, जो कंबाइन हार्वेस्टर का मालिक है उसकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है रोड पे कंबाइन हार्वेस्टर को भेजने से पहले, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो देखिए ओनर को इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप कंबाइन हार्वेस्टर पे जो भी स्टाफ रख रहे हो वो स्टाफ जो है होशियार होना चाहिए। मतलब आप थोड़े बहुत पैसों का लालच ना करें, महंगा स्टाफ रखें लेकिन स्टाफ अच्छा होना चाहिए जो आपकी मशीन को अपना समझ करके चलाए। फिर आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है कि देखिए अनाड़ी हेल्पर वगैरह जो होते हैं उन्हें बिल्कुल मना कर देना चाहिए सख्ती के साथ कि आप रोड पे कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चलाओगे। अगर आपको सीखनी है कंबाइन हार्वेस्टर तो खेत में चला करके सीखोगे, रोड पे आपको नहीं चलानी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखिए स्टाफ में जो सीनियर जो फॉरमैन होता है वो हेल्पर को भी दे देता है चलाने के लिए रोड पे कि तुम चलाओ कुछ देर, तो देखिए उससे दिक्कत हो जाती है, उसे इतनी नॉलेज नहीं होती रोड पे चलाने की जितनी फॉरमैन को होती है। फिर अगला पॉइंट इसका यह है कि देखिए स्टाफ को सख्ती के साथ मना करें कि अगर आप रोड पे कंबाइन हार्वेस्टर चला रहे हो तो किसी भी तरह का कोई भी नशा आपको नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर स्टाफ जो है देखिए वो नशा करते हैं जो कंबाइन हार्वेस्टर पर रहते हैं। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और कुछ नहीं भी करते हैं, सब नहीं करते, लेकिन कुछ बंदे होते हैं कि वो जो है किसी तरह का कोई नशा करके ही कंबाइन हार्वेस्टर को चलाते हैं। तो ये आप अपनी कंबाइन हार्वेस्टर पर सख्ती के साथ मना कर दें कि कोई भी नशा करके गाड़ी नहीं चलाएगा। फिर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ओनर की और बन जाती है कि रोड पर अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर भेज रहे हो तो आपको इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। देखिए कोई पता नहीं कहाँ कुछ क्या हो जाए, मिसहैपनिंग कहीं भी हो सकती है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका इंश्योरेंस है या नहीं है। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि देखिए अगर हो सके तो कंबाइन हार्वेस्टर अगर कहीं रोड पे जा रही है तो आप कंबाइन हार्वेस्टर के साथ जाएं, मतलब स्टाफ के भरोसे आप कंबाइन हार्वेस्टर को रोड पे ना ही भेजें तो अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए रोड पे कंबाइन हार्वेस्टर को ले जाने से पहले आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या क्या ध्यान देना चाहिए आपको, मतलब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि रोड पे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं कंबाइन हार्वेस्टर से। तो सबसे पहली दिक्कत तो देखिए यही हो जाएगी, रोड पे अगर मान लीजिए मिस हैपनिंग कोई हो जाती है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर कोई मारा गया, जैसे आपका स्टाफ में से ही अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई या कोई और बंदा ही अगर मारा गया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मतलब आपको ये बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि बंदा तो बेचारा चला ही जाएगा लेकिन आपको बहुत बड़ा इसमें जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, लाखों रुपए का आपका नुकसान इसमें हो सकता है।
फिर अगला नुकसान यह है कि बाई चांस अगर मशीन पलट ही गई, मान लीजिए कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई लेकिन खुद से ही मशीन पलट गई, तो देखिए पलटने से भी आप जैसे वीडियो में ही देख रहे होंगे कितना भारी नुकसान है इस कंबाइन हार्वेस्टर में। मतलब बहुत बड़ा नुकसान है, पूरा कबाड़ बन गया मशीन का। क्योंकि देखिए भारी वाहन है, अगर जरा सा भी पलटेगा तो बहुत बड़ा नुकसान इसमें आएगा। तो मतलब मेरा यहाँ कहने का यही है कि देखिए रोड पे कंबाइन हार्वेस्टर को बहुत ही केयरफुली चलाएं, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है, फायदा कुछ नहीं है। बस जरा से जल्दी के चक्कर में, भाई आप ओवर स्पीडिंग कब करोगे, जो जल्दी के चक्कर में, तो जल्दी से कोई फायदा नहीं है, उससे नुकसान ही नुकसान है। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।